डिक्लिनेशन मतलब क्या हो गया भाई साहब? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, याद रखिए क्योंकि आपके ज्यादा करके कंफ्यूजन होते हैं एंगल ऑफ डिप और डिक्लिनेशन एंगल में। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर भाई साहब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है ये और आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है ये, ठीक है, तो एंगल ये जो होता है आपका डिक्लिनेशन, दिस विल बी बेसिकली डिक्लिनेशन। रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर BH, that is horizontal component of Earth's magnetic field, is the resultant into cos of delta. BV, that is vertical component, will be equal to B sin delta. ठीक है, where delta is what? delta बोल सकता है क्या है भाई साहब? delta क्या है? एंगल ऑफ डिप। तो आपका भाई साहब यहां पे डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। मुझे बताइए डिप एंगल क्या होता है? चीजी डिप बताइए भाई साहब। जो पिज्जा के साथ आता है उसमें टिप टिप टिप, वो जो डांस कर लो भाई साहब। हाँ, वो जो कौन है जो हॉरिजॉन्टल रहता है? बोल। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक में वो जो क्या, तो ऐसे भाई साहब बात करेगा लोग अलग अलग मतलब निकालेंगे तेरे बातों का। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया भाई साहब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया BH। इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको अपन बोलते हैं डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो ऑब्वियसली BH कितना हो जाएगा भाई साहब? B cos डेल्टा। ठीक है, और B वर्टिकल कितना, मतलब क्या है? B को अपन क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये B क्या है? व्हाट इज B? इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? और बाकी सब चीजें छोड़ दो, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? नहीं ना 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 ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे? नहीं, तू समझ नहीं रहा मैं क्या पूछ रहा हूं भाई साहब। यहां पे तुम्हारा BH जो है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपको मालूम है कि भाई साहब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में एक एंगल बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन का एंगल। ये वाला एंगल ऑफ डिप है। ठीक है, ये जो है इसको कैसे निकालोगे? इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे? कौन सा अभी क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है, मुंबई में अक्टूबर तक बारिश होती है, तो हाउ इज इट सो समथिंग? अंगार तो नहीं बरस रहे ना भाई साहब, पानी है, तो बाहर उसको सलामी देनी है आपको। आओ बरसो भाई साहब, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल अक्टूबर। पीछे मुड़ के क्या देखना है? ओके भाई साहब बताइए इसका क्या हो जाएगा? B cos डेल्टा, ये क्या हो जाएगा? ये BH हो गया। ये वाला हम बता रहे हैं कैसे आएगा। अरे सिंपल है यार, यहां पे कहीं पे भी अगर आप मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन होगा वही ये रिजल्टेंट B का डायरेक्शन होगा। सिंपल है, कहीं पे भी अगर आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया एक मैग्नेटिक नीडल को, तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के साथ जो भाई साहब वो कंपोनेंट बनाएगा, दैट इज बेसिकली एंगल ऑफ डिप। दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट एंगल ऑफ डिप। ठीक है, ओके। फॉर अ मैग्नेट प्लेस विच इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, न्यूट्रन पॉइंट्स लाई एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो भाई साहब अगर आपने किसी मैग्नेट को रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल कहां पे है? पॉइंटिंग नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, किसी मैग्नेट को रखा है, तो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई वेयर? ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। यहां पे भाई साहब न्यूट्रल पॉइंट आपको दो मिल जाएंगे। ये न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r का क्यूब। ठीक है, m बाई r का क्यूब, तो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई। m क्या है भाई साहब? m है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब q इंटू 12 देख सकते हैं। ठीक है, q इंटू 12। ओके, चलिए भाई साहब ये हो गया फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट ऑब्वियसली आपका वैल्यू क्या है यहाँ पे? म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2 है। अभी r ये r है भाई साहब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और l क्या है? ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? l इज बेसिकली हाफ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज लेसर देन द ज्योग्राफिक और ज्योमेट्रिक लेंथ। समझ में आ रहा है? ये बाई 0.84%। ओके, फॉर अ मैग्नेट प्लेस विच इज नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ। अगर आपने भाई साहब किसी मैग्नेट को रखा जिसका नॉर्थ आपका भाई साहब ये है, देखो इधर क्या है आपका? नॉर्थ साउथ, और ये आपका ईस्ट और वेस्ट है। अगर आपने किसी ऐसे मैग्नेट को रखा जहां पे नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ है, ये आपका भाई साहब नॉर्थ है और ये लेट्स से साउथ है, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ, न्यूट्रल पॉइंट्स लाई ऑन द एक्सियल लाइन।
तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्सियल लाइन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो उसका नोट बना लीजिए क्योंकि सवाल ऐसे ही घूम के आएंगे आपको, ठीक है। एक मैग्नेट को रखा है सच दैट इट्स नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड इट्स साउथ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ, वेयर इज इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। सिर्फ इतना भी पूछ लिया तो इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी, वेयर विल बी द न्यूट्रल पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा भाई साहब, ठीक है। सो इट विल बी लाइंग ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैग्नेट को आपने ऐसे रखा है कि नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ एंड साउथ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट कहां पे लाएगा, कहेगा एक्सियल पॉइंट पे। और एक्सियल पॉइंट पे अपन ने निकाला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। ये होता है आपका 2mr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये हो गया भाई साहब आपका स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर का क्यूब, 2m बाई आर का क्यूब, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ये वाला हो गया था ना कल, तो चलिए ये वाला भी हो गया था, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये वाला भी हो गया था, बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या बच्चा अपना हो, शाबाश, सब हो गया है, गुड, वेरी गुड। If the horizontal component of the Earth's magnetic field at a place where the angle of dip is 60 degree is 0.4 into 10 raised to minus 4 Tesla, calculate the vertical component and the resultant magnetic field at that place. इजी सवाल है, चलिए फटाक से करना है इसको, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हरियाणा के स्टेट बोर्ड में आया है, सीबीएसई में जो 97 में आया है वो हरियाणा के स्टेट बोर्ड में 2001 में आया है। जो चीज डी कोड करनी है ना उसको कर लो भाई साहब, इसको डी कोड करके क्या ही कर लोगे। ये आजकल भाई साहब अलग ट्रेंड चला है, ऐसा है पता नहीं, एक अननोन नंबर से मैसेज आएगा, हाय हाउ आर यू, आप बोलेंगे हु इज दिस, तो फिर वो लंबा चौड़ा एक लिस्ट भेजेगा, ऐसा मार्केटिंग है हमारा, ये है वो है। तो मेरे को जब भी ऐसा कोई मैसेज आता है ना, मैं 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जितना भी होमवर्क और पीडीएफ भेजता हूँ ना, सब डाल देता हूँ उसमें। 50 पीडीएफ चला गया, तो चकरा जाएगा भाई साहब। मेरे को मैसेज करता है व्हाट इज दिस, तो मैंने बोला ओह आई थॉट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइन बिकॉज यू डिडंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो आई जस्ट सेंड इट, अगली बार नहीं भेजेगा। 50-60 पीडीएफ चले जाएंगे भाई साहब, 60-70 होमवर्क चले जाएंगे, पगला जाएगा, मार्केटिंग भूल जाएगा। ओके, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, अरे यार तुम इंट्रोड्यूस तो करो अपने आप को। व्हाट्सएप रेगुलेशंस के हिसाब से आप भाई साहब किसी को भी अननोन मैसेज अगर कर रहे हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आपका बनता है।
आप बिना इंट्रोड्यूस हाय हाउ आर यू, जैसे कुछ 8-10 मैसेज आते हैं मेरे को, ये मार्केटिंग कंपनी वो करे पता नहीं क्या क्या, हाय हाउ आर यू, पहले ऐसा स्टार्ट है। तुमको मैं क्यों बोलूं मैं कैसा हूं भाई साहब, कौन हो तुम? इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आप लोगों के लेटर राइटिंग में भी ये एक बहुत बड़ा खामी है। आप लोग जब ये लेटर्स लिखते हैं ना, क्या कहते हैं अपना फॉर इनफॉर्मल लेटर्स, तो आप जब अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं हाय हाउ आर यू, इज अ वेरी इनवैलिड क्वेश्चन एंड अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। मुझे पता नहीं क्यों ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई साहब। आप स्टार्टिंग कीजिए, आई होप दिस लेटर फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। भाई मैं जब लेटर लिख रहा हूं तो एक अलग टाइम है, जब तक तुम तक ये लेटर पहुंचेगा हो सकता है तुम्हारे फैमिली में 2-4 लोग टपक गए हों, क्या मतलब आई डोंट नो व्हाट इमरजेंसी सिचुएशन यू आर इन, राइट। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है हाई हाउ आर यू, इस टाइम पे मैं पूछ रहा हूं, जब तक वो तुम तक पहुंचेगा पता नहीं तक तुम कैसे होगे। एकदम इमटेरियल कॉन्टेक्स्ट है भाई साहब, इट्स एन एब्सोल्यूट स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क। सो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू। मैं ये आशा करता हूं कि भाई साहब तुम स्वस्थ होगे जब ये लेटर तुमको मिलेगा। बस खत्म करो ना भैया, एकदम फालतू वाला हाय हाउ आर यू, हाउ इज योर भाभी, हाउ इज योर डैड, हाउ इज योर डैड, क्या फालतू फालतू में भरे जा रहे हैं भाई साहब लेटर में, और लोग मार्क्स भी ले लेते हैं भाई साहब। ओके मैं एक इंग्लिश टीचर को जानता हूँ, मेरी एक्चुअली कजन सिस्टर है, शी इज इनटू, उसके पास मतलब प्रोजेक्ट आता है, ये पूरा जितना भी आपका सीबीएसई का चेकिंग रहता है ना इंग्लिश पेपर्स में, तो उसने मेरे को बोला था कि कैसे अपन को हमको चेकिंग के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो शी टोल्ड मी नॉट टू शेयर इट विद एनीवन बट स्टिल आई एम शेयरिंग इट विद यू, कि आपका जब लेटर या आपका जब आर्टिकल राइटिंग या ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें हम अगर स्ट्रिक्ट होने जाएंगे ना तो बच्चे को 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो हमको मतलब छूट दी गई है कि चलिए ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ फिलर है, हाउ आर यू, ये उसको इग्नोर करते हैं हम। एक्चुअली में उसमें मार्क्स कटने चाहिए आपके, ठीक है। तो वहां पे अगर आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस को सही रखा है तो यू विल गेट योर मार्क्स, यू विल गेट योर, आपने फॉर्मेट को सही रखा। आप देखो ना लेटर राइटिंग आप पता नहीं कब से कर रहे होगे, 8 से लेकर 12 तक चल रहा है भाई साहब। आपको क्यों लगता है ये लेटर राइटिंग इतने दिन से, इतने सालों से चल रहा है? एक फॉर्मेट है राइटिंग स्किल का जिसको हम लेटर राइटिंग बोलते हैं, वो भाई साहब पता नहीं 8 तो मैंने कम बोल दिया होगा, शायद 6-7 से चालू कर दिया होगा, है ना। 12 स्टैंडर्ड तक एक राइटिंग स्किल आपका क्यों चल रहा है बता सकते हैं आप? गवर्नमेंट चाहता है कि भाई साहब आप पास हो जाएं। ये 5 मार्क्स के लेटर में आपके फॉर्मेटिंग में 3-3.5 मार्क्स होता है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखो, सैल्यूटेशन लिखो, ये लिखो, वो लिखो, इसी में 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे। 1.5 मार्क्स का तुम्हारा बॉडी ऑफ द लेटर है, उसमें तुम भाई साहब ग्रामर का कचूमड़ बना दो, फिर भी तुमको 3.5 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, वरना 5 में 5 मिलना तो भाई दूर की बात है। लेकिन ये है आपके गवर्नमेंट के टैक्टिक्स ही हैं आपको पास कराने के। वरना मैं जब पढ़ता था भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके मम्मी पापा से भी पूछ लेना, उनके साथ भी ये घटना घटी होगी। जब वो एक क्लास में जाते थे ना, मतलब 8 से 9th में गया तो कम से कम 10-15 का क्राउड मिलता था जो रिपीटर्स होते ही थे भाई साहब। इतने तो फेल होंगे ही नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, और अगले साल में से उसमें भी कुछ फेल हो जाएंगे तो स्कूल उनको उड़ा देगा भाई साहब, 5 और बचेंगे, ऐसा ऐसा चलता था। अभी खौफ ही नहीं है भाई साहब, चल रहा है। तो और गवर्नमेंट का भी लॉजिकल है भाई साहब, हमारी लिटरेसी परसेंटेज जो है वो इतना स्ट्रगल कर रही है, 73-75% पे अपन चल रहे हैं ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी इज वेरी पुअर। यू आर 7 years of age and you know how to read, write and understand one language, you are considered as literate। और इसका प्रूफ क्या है? आपके आधार कार्ड पे अंगूठा है या साइन? अगर साइन है तो इसका मतलब आप शिक्षित हैं, लिटरेसी रेट में आ गए आप। तो ऐसे लोगों का जिनका मतलब आज की तारीख में कौन अंगूठा लगाता है? साइन तो कोई भी कर लेगा भाई साहब अपना नाम, है ना। तो आप सोचिए, मतलब फर्जी है ये लिटरेसी रेट भी, फर्जी है, फर्जी है। मतलब आप साइन क्या एक बच्चे को भी बोलेंगे वो साइन कर लेगा अपना भाई साहब, इसके लिए स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं है। तो दैट इज हाउ इट इज, दैट इज द एंटायर सिस्टम इज वर्किंग। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई साहब अगर हमने ऐसे लोगों को एजुकेशन अगर एक बार फेल कर दिया है, 2 बार फेल कर दिया, तो वो दे विल गिव अप ऑन देयर स्टडीज, दे विल गिव अप ऑन देयर स्टडीज। तो जितना परसेंटेज आ रहा है वो भी नहीं आएगा। तो एक पुश है, दिस इज बेसिकली अ पुश टू लेट यू बी देयर इन द मेन स्ट्रीम। अदरवाइज इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ना
10th और 12th का तो हमको समझ में आता है, लेकिन द मेन थिंग शुड बी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पे जो फिल्ट्रेशन है वो एक्चुअल है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन आपका एक्चुअल नहीं है। देखो भाई साहब, पार्क है इनके लिए, पूरी दुनिया इनके लिए पार्क है। चलिए हो गया ये भाई साहब, डन डन डन। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप भाई साहब यहाँ पे कितना है, 60 डिग्रीज है। और भाई साहब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, बी एच की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट, आपको भाई साहब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने दिया गया है। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, और आपको भाई साहब यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी बोला गया है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, तो पहली बात तो भाई साहब आपका बी एच का, बी एच नहीं, बी वी, ओके ओके ओके, सो बी वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब बताइए, tan फाई। ठीक है, चलिए भाई साहब आपका tan डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब बी वी बाई बी एच, है ना, बी वी बाई बी एच। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, tan डेल्टा की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, tan डेल्टा की वैल्यू इज बी वी बाई बी एच। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया भाई साहब, tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, बी बी बाई बी एच। बी वी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, बी वी की वैल्यू नहीं मालूम, बी एच की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। tan डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, tan 60, tan 60। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, √3, तो √3 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू बी वी। ठीक है, अभी आप कर लो भाई साहब यहाँ पे 1.73 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू बी वी। ठीक है, 173 इंटू 4, 3 4s are 12, 7 4s are 28, 29, 4 1s are 4, 5 6। ठीक है, 16992 है ना, 1 2 3, 1 2 3, और ये हो गया आपका 10⁻⁻⁴। तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 1.692 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना निकल रहा है भाई साहब, है ना भाई साहब, इज इट करेक्ट, कितना है, कुछ और आ रहा है पता नहीं, मैंने 1.73 से मल्टीप्लाई किया, 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। ओके, और क्या पूछा है भाई साहब आपका बी का वैल्यू, अभी बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ विल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। ओके ओके, वो एक तरीका हो गया, और कोई दूसरा तरीका, हाँ हाँ, तो अगर देखो, अगर आप यहां पे b cos 60, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एच है कि नहीं, बी एच हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, बी एच बाई cos 60, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि आप b इज इक्वल टू बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.74 हाँ 0.692 ना, ठीक है भाई साहब, चलिए 0.692, 3 4 12, 7 4 29, 692, 0.692 इंटू 10⁻⁻⁴, 6.92 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, रही बात कैलकुलेशन ऑफ बी की, तो ये वाला लंबा चला जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना, इससे अच्छा भाई साहब प्रोसेस क्या है, बी कॉस डेल्टा, हमको मालूम है बी एच की वैल्यू कितनी होती है, बी एच की वैल्यू होती है भाई साहब बी कॉस डेल्टा। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी एच बाई कॉस डेल्टा, बी एच बाई कॉस डेल्टा, तो बी एच की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन कॉस ऑफ डेल्टा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴। यही चीज अगर आप इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो मुझे डाउट है कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता, लेकिन आंसर आपका देखो एग्जैक्ट आया है, जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से। बी वी भी फाइंड कर सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बी वी साइन
फाइव कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर बी वी निकालना है तो बी साइन फाइव भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चले भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट। नीट का सवाल है। हो गया, डन डन डन। Delta 1 and delta 2 be the angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other, and delta is the true angle of dip. Prove that cot square delta 1 plus cot square delta 2 is equal to cot square delta. नीट का एक, हाँ जी, ओके। लेट बी एच एंड बी वी विद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो आपका भाई साहब बी है मैग्नेटिक फील्ड, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। लेट बी एच एंड बी वी विद हॉरिजॉन्टल। तो आपका भाई साहब बी एच और ये आपका, ओके, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल ये हो गया बी एच। लेट बी एच एंड बी वी विद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सिंस डेल्टा इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप। तो अपन क्या बोल सकते हैं, टैन डेल्टा। ये तो आपका भाई साहब सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से tan डेल्टा विल बी इक्वल टू बी वी बाई बी एच। तो कॉट डेल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब बी एच बाई बी वी, ठीक है, ओके। अभी इस फिगर में आते हैं, देखो। सपोज प्लेन 1 एंड 2 आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो आपका देखो एक प्लेन 1 है और एक प्लेन 2 है, यहां पे यही बोला गया है, देखो। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बी द एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो आपने ये एक प्लेन लिया हुआ है, प्लेन 1, और ये प्लेन 2 है। यहां पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आर द टू एंगल्स ऑफ डिप, ठीक है। मतलब भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे प्लेन 1 और प्लेन 2, ये तो आपके दोनों के बीच में एंगल कितने का है भाई साहब, 90 का है, ठीक है। ये म्यूचुअली ये दिया ही हुआ है आपको, देखो। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 द एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एंड डेल्टा इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप, और डेल्टा आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और प्लेन 1 से भाई साहब अगर इसका एंगल थीटा बनता है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ये वाला भाई साहब आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। दिस इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इसमें कितना होगा, बी एच कॉस थीटा। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग जो होता है उसको अपन बोलते हैं बी एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी एच कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक। अभी देखो इस बी एच का अगर मैं इस तरफ कंपोनेंट निकालूं, क्योंकि ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो आपका बी हॉरिजॉन्टल अलोंग दिस ही होगा, ठीक है। तो इस बी एच का इस डायरेक्शन में कितना हो गया, बी एच कॉस थीटा। ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा, बी एच साइन थीटा। कैसे, ये वाला होगा बी एच कॉस 90 माइनस थीटा, विच इज बेसिकली बी एच साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी एच, ये हो गया बी एच कॉस थीटा, और ये हो गया आपका बी एच साइन थीटा, ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन सेम इन द टू प्लेन्स, बट द इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इन द टू प्लेन्स विल बी। तो आपका B1 का वैल्यू कितना हो गया, बी एच कॉस थीटा, और B2 का वैल्यू कितना हो गया, बी एच साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है। द एंगल्स ऑफ डिप tan डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इन द टू प्लेन्स आर गिवन बाय। तो tan डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BV बाई B1, ठीक है। दैट इज BV बाई बी एच कॉस थीटा। भाई देखो समझो, यहां पे ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ना, ठीक है। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है,
द एंगल्स ऑफ डिप, अभी आप बोल रहे हो कि भाई साहब यहां पे एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप इसके हिसाब से चल रहे हैं हम, देखो ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप मतलब यहां पे टैन, यहां पे बोला है ना, देखो एक प्लेन का एंगल ऑफ डिप कितना आ रहा है, डेल्टा वन, तो टैन ऑफ डेल्टा वन विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अपॉन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, बी एच। तो अभी भाई साहब यहां पे बी वी तो बी वी ही रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट, और बी एच की जगह पे या बी वन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये एक्चुअली में हो जाएगा क्या, लेट्स से बी वन आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, तो बी एच कॉस थीटा, ठीक है, बी एच कॉस थीटा हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। तो कॉट ऑफ डेल्टा वन कितना हो जाएगा, देखो कॉट ऑफ डेल्टा वन हो जाएगा आपका, कॉट ऑफ डेल्टा वन दैट विल बी इक्वल टू बी एच कॉस थीटा अपॉन बी वी, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आते हैं हम टैन डेल्टा टू पे, टैन डेल्टा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी वी वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के लिए वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहने वाला है, ठीक है, दोनों के लिए आपका वर्टिकल कंपोनेंट विल बी द सेम, तो बी वी अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एच साइन थीटा, क्योंकि यहां पे आपका बी टू क्या हो जाएगा, ये वाला है, देखो इसके साथ इसका क्या एंगल बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये आपका इस यहां पे इसका कंपोनेंट कितना है, बी एच साइन थीटा है, सो दैट विल बी बी एच साइन थीटा। तो आपका भाई साहब यहां पे कॉट ऑफ डेल्टा टू दैट विल बी इक्वल टू बी एच साइन थीटा बाई बी वी, ठीक है। तो अगर हम करते हैं भाई साहब कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू दैट विल बी इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू बी एच का स्क्वायर बाई बी वी का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। हमारे जमाने में एक किताब रिलीज हुई थी फिजिक्स की, एक रशियन राइटर थे, अभी भी ये मिलती है, इतनी पतली सी बुक है लिडोव की, ठीक है। अगर कोई इसको सॉल्व कर लेता है ना, तो आईआईटी नीट कुछ नहीं है उसके सामने, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एटलीस्ट, इतनी पतली सी बुक है भाई साहब, ये वहां का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके नीट में आया हुआ है। इरिडोव को एक किताब है, उसका सोल्यूशंस भी अवेलेबल है, लेकिन सोल्यूशन पढ़ने के बाद भी पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना टफ है। आपकी मतलब एच.सी. वर्मा के बारे में आपने सुना रहेगा, ठीक है, अच्छी बुक है, मैं रेकमेंड करता हूं, लेकिन ये एक अनसॉल्वेबल बुक है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स है, और मतलब अगर हो सके तो कभी इस बुक को उठाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा कीमती बुक नहीं है, लेकिन अगर कर लिया तो लाइफ बन जाएगी। फिजिक्स में आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स में, ये सिर्फ न्यूमेरिकल से भरा हुआ बुक है, और वहां का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारे जमाने में भी थी, अभी भी है, इसमें कोई एडिशनल चेंजेस नहीं हुए, इट इज जस्ट द सेम, ठीक है, ओके डन भाई साहब, आर बी डन ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, अ डिप सर्कल शोज एन एपरेंट डिप ऑफ 60 डिग्री at a place where the true dip is 45 degree. If the dip circle is rotated through 90 degree, what apparent dip will it show? चलिए फटाफट जारी रखिए ओके, सो आप देखो यहां पे डिप वन है 60 डिग्री, जो हमने पिछली बार किया, देखो एक्चुअल डिप यहां पे कितना है 45, ये वाला सेम है, देखो यहां पे एक्चुअल डिप कितना है, दिस इज बेसिकली द एक्चुअल डिप कॉट स्क्वायर डेल्टा, दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू, तो वही चीज यहां पे भी लगाना है भाई साहब, कॉट स्क्वायर डेल्टा, तो एक्चुअल डिप यहां पे कितना है भाई साहब 45 डिग्री, और डिप वन की वैल्यू कितनी है 60 डिग्रीज, डिप टू इज नॉट नोन टू यू, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, बोलो कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो कॉट स्क्वायर 45, कॉट स्क्वायर 45 मतलब tan 45 की वैल्यू होती है 1, कॉट 1 हो गया ये भाई साहब, कॉट स्क्वायर डेल्टा 1, कॉट tan 60 की वैल्यू होती है भाई साहब √3, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब
1/√3, तो कॉट स्क्वायर तो ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, तो 3 - 1 तो ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। ठीक है, तो आपका भाई साहब कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 मतलब कॉट डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/3। √2 की वैल्यू है 1.414 और √3 की वैल्यू है 1.732, तो ये हो गया आपका कॉट डेल्टा 2 का वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालिए भाई साहब कितना आएगा, तो शायद इतना आएगा। देखो कॉट डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई है 0.816, इसको अगर हम टेबल्स में देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 51 डिग्री। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। A magnet placed in the magnetic meridian with its north pole pointing north of the earth। अभी आपने पढ़ा, देखो नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ की तरफ है तो आपका न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ठीक है, ओके। सो अ मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, खुद ही बोलता है खुद ही हंसता है भाई साहब, with its north pole pointing towards the north of the earth produces a neutral point at a distance of 0.15 from either pole। उसको तुमको पानी चाहिए तो मैं दूं, नहीं तो तू, अच्छा ओके ओके। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर फ्रॉम ईदर पोल, ठीक है, ओके। इट इज देन ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पीसेस, वन सच पीस इज प्लेस्ड इन अ सिमिलर पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। तो आपका भाई साहब न्यूट्रल पॉइंट कहां पे हो जाएगा, बोलो। न्यूट्रल पॉइंट विल बी BH, यहां पे आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, यहां पे आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट विल लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट विल लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और बी मैग्नेटिक इक्वेटोरियल कितना होता है भाई साहब, μ0/4π m/r का क्यूब या x का क्यूब, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, ओके। यहां पे भाई साहब बताइए, अब मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये हो गया आपका 10⁻⁻⁷, इसका μ0/4π, डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम ईदर पोल। तो 0.5 मीटर फ्रॉम ईदर पोल, देखो आपके ना सवाल में जवाब है, क्योंकि यहां पे 0.5 मीटर फ्रॉम ईदर पोल मतलब ऑब्वियसली वो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, 0.5 मीटर फ्रॉम द ईदर पोल, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे ही लाई करेगा वो, ठीक है। सो ये भाई साहब आपका क्या दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना है 0.15, ठीक है, 0.15। तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो दिस डिस्टेंस इज x और ये वाला है आपका l, ठीक है, ओके। सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो आप when the magnet is broken into two parts, okay, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन बाद में किया है, चलिए ठीक है, ओके। when the magnet is broken into two parts, तो ये तो हो गया हमारा भाई साहब, देखो बी इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी होती है, बी इक्वेटोरियल की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब μ0/4π m/x का क्यूब। ध्यान दीजिए भाई साहब, यहाँ पे m क्या है, आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और x क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक है। आपको एक्चुअली में ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ईदर पोल्स, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, ओके। अभी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली Q इंटू 2L, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका कितना, Q इंटू आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट, अच्छा हाँ यहाँ पे टुकड़ा किया है ना इसका, इट इज देन ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पीसेस। तो अगर हमने इसको तोड़ डाला है तो आपका लेंथ अभी कितना हो जाएगा, L, तो मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी Q इंटू L। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट था वो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, सिंपल दिख ही रहा है भाई साहब। तो द ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ओके। सो BH की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, अभी आप देखोगे अगर इक्वेटोरियल, ये कितना हो जाएगा μ0/4π
ठीक है, ये हो गया आपके m की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, m डैश बाई यहाँ पे हो गया x डैश का क्यूब। हमको ये x डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका हो गया दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे आपका m डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, m बाई टू और ये हो गया x डैश क्यूब, ठीक है। x डैश इज नॉट नोन टू अस। ओके ओके ओके, तो भाई साहब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हेंस, तो अभी आप देखो ये भी न्यूट्रल पॉइंट का और ये भी न्यूट्रल पॉइंट का, मतलब ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी डैश कर देते हैं यहाँ पे, बट इट इज इक्वल बेसिकली। तो आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई x का क्यूब शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई 2 और x डैश का क्यूब। कैंसलम 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 कैंसलम, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका x डैश का क्यूब अपॉन x का क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो आपका x डैश विल बी इक्वल टू x और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। x और ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ हाँ इधर जाएगा ना, ये x बाई डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 है ना, क्यूब रूट ले लिया हमने। देखो होगा क्या, x डैश का क्यूब विल बी इक्वल टू x क्यूब बाई 2। अभी हम अगर दोनों तरफ क्यूब रूट ले रहे हैं तो x डैश विल बी इक्वल टू x बाई क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, 2 रेज टू 1 बाई 3। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब 2 रेज टू 1 बाई 3, बोलो ना बोलो, हाय जल्दी से बोलो, कैसे फाइंड आउट करेंगे 2 रेज टू 1 बाई 3। ये x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है भाई साहब एट अ न्यूट्रल पॉइंट, प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रल पॉइंट। यार लेकिन न्यूट्रल पॉइंट तो x होता है, जब बहुत फार ऑफ है ना, देखो लॉजिक क्या है, ये वाला हमने फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया है, हाउ हैव वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, बाय मेकिंग एन assumption दैट ये जो डिस्टेंस है ये इससे काफी ज्यादा है ना, वरना तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं था ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस उससे काफी ज्यादा है। तो आप देखो अगर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो लेट्स से अगर हमने ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यही हमारा अजम्पशन है, राइट। तो आपका ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल, ठीक है। सो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका बराबर हो जाएगा, एंड दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग दिस एक्स क्यूब की वैल्यू बाय सब एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि आपका बहुत फार ऑफ डिस्टेंस है, तभी तो हम इस कंडेंस फॉर्मूला पे आए हैं, वरना तो नीचे कितना होता था, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता था और ऊपर भी 2mr होता था, ठीक है। सो क्योंकि ये बहुत फार ऑफ डिस्टेंस है, हेंस दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल। तो हम यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 0.15, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू भी भाई साहब कितनी हो जाएगी 0.15 फॉर फार ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया है 0.15, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भाई साहब, ओए बोलो बोलो बोलो, देख रहे हो भाई साहब ये सब सारे ऐसे सवाल है जहां पे आपको लॉग टेबल यूज करना ही पड़ेगा। तो x की वैल्यू लेट x इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 बाई 3, तो log ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई 3 log ऑफ 2, ठीक है। कर लो भाई साहब, अभी ये 1 बाई 3 log ऑफ 2 कितना आता है 0.414 आएगा शायद, कितना है, किसी के पास टेबल नहीं है भाई, हाँ log 2 0.3414 लग रहा है मुझे, 414 ही पढ़ा था मैंने शायद, पता नहीं कहां से। log 2 ऐसे लिखना, वैल्यू ऑफ log 2 14 ही है, थ्री 3010, और log 3 की वैल्यू 4771 है शायद, 71, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3010, ठीक है। सो log x की वैल्यू इज इक्वल टू 0.313, ये 0.03, अभी एक हफ्ते तक भाई साहब इसी बात पे इटलाएगा, है ना, मैंने सही बोला था, सबने गलत बोला, ओके ठीक है चलिए।
तो यहाँ पे हो गया आपका 1003। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? x की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 0.1003। कितना आ जाएगा बोलो फटाफट फटाफट। अब पूरा का भी एक साथ कर सकते हैं, लॉग 1.15 माइनस 1/3 लॉग 2। क्या इतना, इसका कितना आ जाएगा? देखो 10 का 03 देखो, अच्छा यहाँ पे कुछ देखने के लिए है ही नहीं, चलिए छोड़िए। ओके, तो इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे और रेस टू 10 रेस टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है? क्लियर है? ओके। ओहो, ये आपका नन्ना सा प्यारा सा होमवर्क। गुड गुड गुड।